समुद्र के बीचों बीच एक आदमी कुछ ही मिनटों में ऐसी जगह फंस गया जहां से बच निकलना लगभग नामुमकिन था। पीछे लगा बड़ा पाल बिना चेतावनी सीधे उसकी पीठ पर आ गिरा। वो संतुलन खोकर फिसल गया और लगभग खुले समुद्र में गिरने ही वाला था। यॉट उस वक्त फुल स्पीड में दौड़ रही थी। उसने किसी तरह रेलिंग पकड़ ली, लेकिन चिकनी सतह पर पैर टिकाने की कोई जगह नहीं थी। वो हवा में लटका हुआ बुरी तरह झूल रहा था। जरा सी गलती होती तो सीधे समुद्र में गिर जाता। घबराहट में उसने पूरी ताकत लगा दी। शरीर मोड़ते हुए किसी तरह दोनों पैर ऊपर टिकाए और आखिरकार यॉट के किनारे पर पैर जमाने में कामयाब हो गए। अब जाकर उसकी जान में जान आई। कुछ देर रेलिंग पकड़कर खड़ा रहा, खुद को शांत करने की कोशिश करता हुआ। फिर धीरे धीरे वापस डेक पर चढ़ आया। एक बड़ा खतरा टल चुका था, लेकिन तभी उसके पेट में फिर दर्द उठने लगा। इस बार उसने बाहर जाने की बजाय तुरंत केबिन के अंदर बने छोटे से वॉशरूम का इस्तेमाल किया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी पीछे का दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। उसने मुड़कर देखा, पूरा कमरा बंद था। फिर भी उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऊपर की छोटी खिड़की खोल दी ताकि ताजी समुद्री हवा अंदर आ सके। कुछ सेकंड के लिए माहौल हल्का लगा, लेकिन असली परेशानी अब शुरू होने वाली थी। वॉशरूम का दरवाजा अचानक लॉक हो गया। उसने हैंडल घुमाया, जोर लगाया, दिशा बदल बदल कर कोशिश की, पर दरवाजा खुला ही नहीं। अब उसे समझ आया कि मामला गड़बड़ है। घबराकर उसने दरवाजे की दरारें टटोली, शायद किसी तरह खींचकर खोल सके, लेकिन छोटा सा वो दरवाजा जैसे पूरी तरह जाम हो चुका था। बेचैनी में उसने पीछे की कैबिनेट खोली और एक कैंची निकाल ली। सोचा लॉक के स्क्रू खोल देगा। कैंची फिट भी हो रही थी, लेकिन लॉक जरा भी नहीं हिला। ना लॉक खुला, ना दरवाजा टूटा। वो पूरी तरह फंस चुका था। तभी बाहर से जहाज के इंजन की भारी आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांका। दूर एक बड़ा जहाज धुआं छोड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसे लगा अब बचने का मौका मिल गया। वो तुरंत खिड़की से हाथ बाहर निकालकर कपड़ा हिलाने लगा, मदद के लिए आवाज देने लगा, लेकिन सामने वाले जहाज पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। आखिरी कोशिश में उसने अपना सिर भी खिड़की से बाहर निकालने की कोशिश की। पूरी ताकत से खुद को आगे धकेला ताकि कोई उसे देख सके, लेकिन खिड़की बहुत छोटी थी। चेहरा बुरी तरह रगड़ गया और उसे तेज दर्द होने लगा। फिर भी उसने हार नहीं मानी।